जाली धर्म का सर्टिफिकेट घूमे फिर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। ये लोग जाली हिंदू है। देखिए, एक असली हिंदू, एक असली मुसलमान, मैं भी एक मुसलमान हूँ। मेरे धर्म ने मुझे नहीं सिखाया कि कोई हिंदू के बारे में मैं बुराई करूँ, किसी मंदिर के बारे में बुराई करूँ, किसी भगवान के बारे में मैं बुराई करूँ। इसी तरह असली हिंदू है, जो असली हिंदू है, वो लोग को भी पता है कि हिंदू धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि कोई गैर मजहब मुसलमान के बारे में बुराई करे, या मस्जिद के बारे में बुराई करे, या किसी प्रॉफिट के बारे में बुराई करे, या हमारे कोई वली के बारे में बुराई करे। देखिए, हमारे साथ भी हिंदू भाई खड़े हैं, ये है असली हिंदू। मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये हमारे साथ, हम लोगों के साथ दिन रात रहते हैं। ये अजमेर भी गए हुए हैं। तो और ये सबको बोलेगा असली हिंदू। ये बीजेपी वाले जो नकली हिंदू बनकर आज जाली सर्टिफिकेट बांट के देश को बांटना चाहते हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, पूरे देश को बांटना चाहते हैं। और देश को देखिए, आज पाकिस्तान हो, चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, मैं बोल सकता हूँ, वो लोग का ताकत नहीं कि हम लोग देश में हमला कर दें। हम लोग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देश है, पर हमारे देश में जो हमला कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी है, बीजेपी सरकार है जो देश को तोड़ सकती है। वरना अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान का भी दम नहीं कि हमारे देश को हमला करे, देश को तोड़ दे। सिर्फ बीजेपी पार्टी हमारे देश को आज तोड़ने का काम कर रही है। वार्ड नंबर 61 में आज द्वारे सरकार का फिर से कैंप लगाया गया, जिसमें वार्ड के काउंसिलर मंजर इकबाल और यूथ प्रेसिडेंट अजहर इकबाल भी वहां मौजूद थे। एक चीज़ है कि हमारे यहाँ वर्कर लोग जो है पूरे टेबल लगा के बैठ जाते हैं। ये होता है क्या, जल्दबाजी में लोगों से फॉर्म फिलअप करने नहीं सकते हैं, उन लोगों का मिस्टेक होता है, जिसके वजह से ये हो जाता है। हम लोग यहाँ करते हैं कि वो लोग फॉर्म लेके आके पूरा भर के हम लोग चेक करके उसको हमारा जहाँ ज़रूरत है साइन करने का हम करते हैं और चेक करते हैं। ये जो जमा होता है ये प्रॉपर एकदम सही जाता है और उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। और पहले शुरू में ये हुआ था कि कुछ गड़बड़ हुआ था, लक्ष्मी भंडार में काफ़ी भीड़ हो गया था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने आधा फॉर्म भी भरा, धक्का धुक्की में, पसीना में, गर्मी में। तो उन लोगों का नेचुरली ये आएगा नहीं, तो इसलिए उन लोगों का दोबारा हो रहा है। उसके बाद वो लोग अपना नंबर लेके आ रहे हैं, जो पहले रजिस्ट्रेशन कराए थे, जो वहाँ देख लिया जा रहा है कि नहीं फॉर्म का गड़बड़ी की वजह से इनका एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो उनका दोबारा भर दिया जाता है यहाँ से। तो यहाँ बहुत जगह भी काफ़ी है, पुरअमन तरीके से लोग यहाँ पर आते भी हैं। लोग भी यहाँ के अच्छे हैं, कोई धक्का धुक्की मारा मारी नहीं करते हैं। तो इत्मीनान से सब काम होता है। सब हमारे वर्कर जो है पार्टी के टीएमसी के लीडर लोग हैं, उन लोग भी सपोर्ट कर देते हैं। उन लोग का भी लोग आके यहाँ टेबल लगा के बैठते हैं कि भाई हेल्प ज़रूरत है, आवाम को हेल्प करना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ काम में कोई गड़बड़ नहीं होता, जहाँ गड़बड़ होता है वहीं फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो यहाँ सब सही ढंग से भरा जाता है, जिसकी वजह से आराम से लोग आ रहे हैं, अपना करवा रहे। थोड़ा बहुत अभी तक फ़ोटो उठाने का काम बाकी है। फॉर्म फिलअप ऑलरेडी हम समझते हैं मैक्सिमम हो गया, कुछ बाकी होगा, और फ़ोटो का काम अभी बाकी है। तो वो फ़ोटो का काम जब आता है तो ये लोग स्लिप भेज देते हैं काउंसलर के पास, और वो लोग खुद भी बाई पोस्ट भी भेजते हैं। तो हम लोग अपने पास जो स्लिप आता है उसको लोगों तक पहुँचा देते हैं, ताकि वो लोग आराम से अपने फैमिली को लेके आए और फ़ोटो वोटो उठवाएँ। तो होता ही है, ये होता है। इसके अलावा एक दिन 2 दिन पहले से हम लोग ऑटो में प्रचार करते हैं कि ये एड्रेस पे आइए आप लोग, यहाँ ये रोज होगा, दोबारा सरकार होगा। जैसे कि हम लोग महीना में एक दिन ये भी होता है, कंप्लेंट बुक भी लाया जाता है कि किसी को कोई शिकायत हो तो आप आके शिकायत कीजिए। असेसमेंट का भी काम चलता है कैंप करके। तो ये हम लोगों का इससे एक चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि हम लोगों का एक्टिविटीज़ जो है वो प्रॉपर चलते रहता है। ये नहीं है कि इलेक्शन आया तो झंडा निकाल पार्टी करना है, वोट देना है, वोट लेना है, ये नहीं। यहाँ पे 12 मास एक्टिव रहते हैं लोग, वर्कर्स एक्टिव रहते हैं, जिसका पूरी फल जो हम लोगों को है इलेक्शन के वक्त में देखने मिलता है। तो उनका करते हैं ना, उनका लाइफ सर्टिफिकेट हम लोग जाके घर पे लेते हैं। घर पे हमारे लोग जाते हैं, कॉर्पोरेशन के लोग जाते हैं, जाके उनका इंस्पेक्शन करने के बाद उनका साइन या टीप जो हो, फ़ोटो लेके उसको अटेस्टेड करके उनको नज़र से देखते हैं। उसके बाद उनका लाइफ सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, ताकि उनको पैसा उनको मिलता रहे। अब बहुत से ऐसे लोग भी जो आ नहीं सकते, तो वहाँ कॉर्पोरेशन जाता है उनके घर पे, हम खुद संग जाते हैं और जाके उनका काम करवा के कॉर्पोरेशन में जमा कराया जाता है, ताकि उनको बेनिफिट मिले। ये है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड पहले फैमिली का आपको बनाना होता है, उसके बाद आप लक्ष्मी भंडार में जा सकते हैं। लक्ष्मी भंडार का भी 2 रूप है, एक जनरल है जो 500 रुपये करके मिलता है, और एक ओबीसी है उसको 1000 रुपया महीना मिलता है। तो ये सब चीज़ पब्लिक को जनाया जाता है, माइक के माध्यम घर घर जाके जनाया जाता है कि कोई ये भूल ना करे। अगर उनके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है
और उनके पास लक्ष्मी भंडार भरना है, ओबीसी कार्ड भी है, तो ये सब मिला के अगर भरेंगे तो उनको 1000 रुपया महीना मिलेगा, समझे। और जो जनरल है उसके साथ तो साथी कार्ड और आधार कार्ड के साथ जमा करेंगे 500 रुपया महीना मिलेगा। तो यहाँ मैक्सिमम का आ गया, जो देखा जा रहा है मैक्सिमम का आ गया। और वो जिनका गड़बड़ हुआ है वो फॉर्म फिर वापस कॉर्पोरेशन से मेरे पास आता है कि आप इन लोगों को बुला के इन लोगों का सही फॉर्म फिलअप करा के जमा कीजिए, हम लोग ले लें। कॉर्पोरेशन का तो क्षमता ही नहीं है जॉब देने का, शायद आपको मालूम नहीं है। कॉर्पोरेशन डायरेक्ट जॉब नहीं दे सकता है, उसके लिए आपको जॉब के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पकड़ना होता है। स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारा कमीशन बना के रखा है, उसके माध्यम आप एग्ज़ाम दे के आइए, इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद होता है। कॉर्पोरेशन का डायरेक्ट क्षमता नहीं है कहीं किसी को नौकरी देने का। वो कंडक्टर के माध्यम कुछ लोग लेते हैं, ये सब करते, वो उनका डायरेक्ट अपना नहीं है कुछ। देखिए, बोलना क्या है, जिस तरह से हमारे पश्चिम बंगाल की सरकार श्रीमती ममता बनर्जी के नेतृत्व में दुआरे सरकार का काम लोगों तक घर घर तक पहुंचा रही है, ये एक आसान माध्यम बन गया लोगों को पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट का, श्रीमती ममता बनर्जी का योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोग आते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं और अपना पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट का योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। स्वास्थ्य साथी कार्ड सिर्फ नहीं, बल्कि स्वास्थ्य साथी कार्ड के साथ साथ चाहे वो आप एजुकेशन लोन ले लीजिए या ओल्ड एज पेंशन ले लिए या कन्याश्री ले लीजिए, रूपाश्री ले लीजिए, सारे तमाम स्कीम, और जो अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है लक्ष्मी भंडार, ये स्कीम का योजनाओं का लोग अभी तक आ रहे हैं। आज मैं समझता हूँ लास्ट 1 ईयर से ये कैंप चल रहा है और ये सीज़न का अभी ये इस महीना का ये दूसरा कैंप लगा है। इससे पहले 21 तारीख को लगा था और एक आज लगा 31 को। तो ये इजी वे हो गया, पब्लिक आ रहे हैं खुशी खुशी अपना योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। देखिए, अब हमारी नेत्री पूरे देश में एक वाहिद नारी मुख्यमंत्री है, द ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। तो नारी शक्ति जिसको बोलता है, वुमेन एम्पावरमेंट, वही हमारी ममता बनर्जी का ये रहा है। और वो ज़्यादातर ये लोगों को, नारी को, माने वुमेन्स को वो मोटिवेट करती है और योजनाओं ज़्यादातर ऐसा वो अपना योजना लेकर आती है कि जिसमें मेन होल एंड सोल लेडीज़ का इख्तियार रहे, लेडीज़ अपना वो काम कर सके। तो जेंट्स लोग तो काम करते हैं, लेडीज़ लोग तो ज़्यादातर काम नहीं करती है। तो आप जैसा अब ये स्वास्थ्य साथी कार्ड हो जा रहा है, उसमें वो हेड ऑफ़ द फैमिली में वुमेन का नाम दे रही है। कहीं लक्ष्मी भंडार हो, ये 500 रुपया समझिए सबका हाथ खर्च हो जा रहा है। कोई पान खाती है, कोई चाय पीती है, किसी के घर में कोई जेंट्स नहीं होता तो वो बोलती है पान खिला दो, चाय पिला दो। तो ये योजनाओं का तहत जो लेडीज़ों का घर पे कोई जेंट्स भी नहीं है, तो ये लोग अपना हाथ खर्च, पान खर्च, चाय खर्च निकाल सकती है। और अगर आप साल में जोड़ ले तो माइनॉरिटी सेक्शन को 6000 और नॉन माइनॉरिटी सेक्शन को 12000 ये लक्ष्मी भंडार के थ्रू आ रहा। तो ये काफ़ी है एक हाथ खर्च के लिए, एक वाहिद लेडी के लिए। देखिए, आरोप अपोजिशन लगाएंगे, अगेंस्ट पार्टी लगाएंगे, आरोप के सिवा इनके पास कोई चारा नहीं है। 2021 में जो हमारा स्लोगन था खेला होवे, तो वो खेला बंगाल के अवाम ने खेल चुके हैं, बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ या सीपीएम के साथ। अब और उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि 2021 में ये लोग को जो चाटा लगा है बंगाल के अवाम की तरफ से, ये ममता बनर्जी का योजनाओं का सिर्फ और सिर्फ दान ही रहा है कि लोग इतना पसंद किए ममता बनर्जी की सरकार को, हमारे गवर्नमेंट को, इसलिए। और बीजेपी और सीपीएम कांग्रेस क्या बोलते हैं हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं समझता हूँ बीजेपी अब सिर्फ माइनॉरिटी के ऊपर हमला नहीं कर रही है, माइनॉरिटी भी तो देश का हिस्सा है, देशवासी है। तो माइनॉरिटी के ऊपर नहीं, सिर्फ पूरे, मैं समझता हूँ पूरे देश के ऊपर वो हमला कर रही है, पूरे देश को वो पिछड़ता ही आ रही है। जिस तरह आप देखिए नेशनल मीडिया चैनल में करीबन 1-2 महीना से सिर्फ डिबेट चल रहा है धर्म का लेकर, हिंदू मुस्लिम, जात पात, मंदिर मस्जिद, लाउड स्पीकर, अजान, ज्ञानवापी, तो ये मस्जिद, तो वो मॉस्क, 500 साल पहले क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या हुआ, इतिहास को वापस वो लोग खोलना चाह रहे हैं। गड्ढा आप करिएगा अभी ये ज़मीन पे तो कुछ ना कुछ कीड़ा मकोड़ा निकलेगा। तो ये लोग जो है इंडिया को, पूरे सिर्फ माइनॉरिटी सेक्शन को नहीं, पूरे इंडिया को, हर जाति धर्म को। आज देखिए, आज पेट्रोल का कीमत क्या हुई है। आज साधारण आलू, सब्ज़ी, प्याज या तेल बोलिए, रसोई गैस, सिलेंडर गैस का आज क्या कीमत तक कहाँ पहुँची है। तो ये तो आप डिबेट नहीं कर रहे हैं, आप डिबेट सिर्फ 2 महीने को पब्लिक को, ये सब मेन मुद्दों को पब्लिक से दूर रखने के लिए आप ये सब जात धर्म का मुद्दा लेकर आते हैं। तो पूरे देश को ये बर्बाद करे, सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं। और देखिए, जिस तरह से टीवी में देख रहे अभी कुछ रोज़ पहले ही नूपुर शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, जिन्होंने घिनौना हरकत जो किया है पूरे देश में आग लगाने के लिए, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उन्होंने जो शब्द यूज़ किया, मैं आपको रिपीट भी नहीं करना चाहूँगा, मेरे हिम्मत भी नहीं है, औकात भी नहीं है कि वो सब शब्द रिपीट करें। तो जिस तरह उन्होंने गुनाह हरकत की है, बीजेपी का ये समझिए यही उसका विचार है, सोच है, आरएसएस का यही सोच है, विचार है। और यही लोग जो है जो जाली धर्म का सर्टिफिकेट घूमे फिर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। ये लोग जाली हिंदू है। देखिए, एक असली हिंदू, एक असली मुसलमान, मैं भी एक मुसलमान हूँ। मेरे धर्म ने मुझे नहीं सिखाया कि कोई हिंदू के बारे में मैं बुराई करूँ, किसी मंदिर के बारे में बुराई करूँ, किसी भगवान के बारे में मैं बुराई करूँ। इसी तरह असली हिंदू है, जो असली हिंदू है, वो लोग को ही पता है कि हिंदू धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि कोई गैर मज़हब मुसलमान के बारे में बुराई करे, या मस्जिद के बारे में बुराई करे, या किसी प्रॉफिट के बारे में बुराई करे, या हमारे कोई वली के बारे में बुराई करे। देखिए, हमारे साथ भी हिंदू भाई खड़े हैं, ये है असली हिंदू। मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये हमारे साथ, हम लोगों के साथ दिन रात रहते हैं। ये अजमेर भी गए हुए हैं, तो और ये सबको बोलेगा असली हिंदू। ये बीजेपी वाले जो नकली हिंदू बनकर आज जाली सर्टिफिकेट बांट के देश को बांटना चाहते हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, पूरे देश को बांटना चाहते हैं। और देश को देखिए, आज पाकिस्तान हो, चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, मैं ये बोल सकता हूँ, वो लोग का ताकत नहीं कि हम लोग देश में हमला कर दे। हम लोग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देश है, पर हमारे देश में जो हमला कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी है, बीजेपी सरकार है जो देश को तोड़ सकती है। वरना अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान का भी दम नहीं कि हमारे देश को हमला करे, देश को तोड़ दे। सिर्फ बीजेपी पार्टी हमारे देश को आज तोड़ने का काम कर रही है।